हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन वर्ड एसोसिएशन का पार्ट सेकंड है ये। इससे पहले मैंने पार्ट वन को डिस्कस किया है। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट वन ने देखा, पार्ट वन को देखें, ठीक है। इसके बाद पार्ट टू देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 21 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है आपका एन असेंबली ऑफ हीयर्स, है ना। सुनने वालों की जो असेंबली होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हियर माने होता है सुनना, और उसी से बना है सुनने वाले, है ना। तो सुनने वालों की जो सभा होती है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में सुनने वालों की, सुनने वालों की सभा, ठीक है। उसका वर्ड क्या होगा? देखो इसमें, देखो ये फर्स्ट जो वर्ड आ रहा है आपका अप्रेंटिस। अप्रेंटिस होता है जो चीजें सीखता है, जो फ्रेशर होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षार्थी, है ना। तो ये तो आंसर इसका नहीं है। अब देखो इसमें हम देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो सुनने वालों की जो सभा होती है उसे हम कहते हैं ऑडियंस। क्या कहते हैं? ऑडियंस। और ये आपका आंसर है ई। तो ई जो है ऑडियंस, ऑडियंस को हिंदी में कहते हैं श्रोतागण, ठीक है। ऑडियंस का हिंदी मीनिंग होता है श्रोतागण, ठीक है। तो 21 का 21 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ई। तो ई इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं, ठीक है। मैच करने का प्रोसेस है। तो 21 का ई आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग, ठीक है। तो लिस्ट होती है बिजनेस के हेडिंग्स की, उसे हम क्या करते हैं, जिसको हम मीटिंग में क्या करते हैं, ट्रांजेक्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या होता है, लिस्ट होती है काम की, जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो काम की लिस्ट है कह लो, या फिर बिजनेस की हेडिंग्स की लिस्ट है, बात एक ही है। तो इसे हम कहते हैं एजेंडा, ठीक है। तो एजेंडा जो होता है इसका 22 का आंसर बनेगा आपका डी। और डी है आपका एजेंडा। एजेंडा को हम हिंदी में कहते हैं कार्यसूची, ठीक है। एजेंडा का हिंदी मीनिंग होता है कार्यसूची। आप लोगों ने इसको सुना होगा पॉलिटिक्स में, ठीक है। हाँ, जब इलेक्शन आते हैं तो सरकार अपना क्या लेके आती है, एजेंडा लेके आती है। एजेंडा में क्या होता है, लिस्ट होती है, काम की लिस्ट होती है, ठीक है। कोई भी सरकार जब बनेगी तो उससे पहले अपना एजेंडा लेके आएगी कि हमें 5 साल में ये काम करना है। तो ये हमारा एजेंडा है कि हमें इतने लोगों को जॉब देनी है, इतने हमें योजनाएं हमें अप्लाई करनी है, ये काम हम करेंगे 5 साल के अंदर। तो जो भी लिस्ट होती है वो रिटर्न में होते हैं, वो एजेंडा होता है। तो ये अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र जो होता है मैनिफेस्टो कहते हैं, उसमें एजेंडा लेके आते हैं, ठीक है। तो ये काम करने की एक लिस्ट होती है जिसे हम एजेंडा कहते हैं। एजेंडा जो वर्ड है ये प्लूरल है, ठीक है। जिसका सिंगुलर होता है एजेंडम। क्लियर? तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो 23 पे आते हैं। तो इसी तरह से 22 का आंसर बन जाएगा आपका डी, ठीक है। हाँ, 23 कह रहा है वन हु इज अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। दो पार्टीज के द्वारा एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, किसको सेट करने के लिए, सेटल करने के, डिस्प्यूट मामले के, जो भी झगड़ा हो गया है उस मामले को शांत करने के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करता है, ठीक है। जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो होता है आर्बिटर, ठीक है। आर्बिटर जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं मध्यस्थ, ठीक है। जो दो पार्टी के बीच में मान के चलो कोई झगड़ा हो गया या फिर कोई विवाद हो गया, तो विवाद को शांत करता है ये, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा 23 का वो बनेगा आपका एफ। तो एफ इसका आंसर होगा। एफ है आर्बिटर, मध्यस्थ, ARBITER, ठीक है। तो आर्बिटर दो पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो डिस्प्यूट को, मामले को, जो भी डिस्प्यूट है, मैटर है, उसको शांत करता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में हम 24 पे आते हैं। 24 क्या कह रहा है कि रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये रिगार्ड है, सम्मान है किसी और अदर्स के लिए, एज किसके रूप में, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन के रूप में, ठीक है। इसे हम कहते हैं, देखो इसका आंसर बनेगा 24 का, पहले आप लोगों का आंसर बताता हूँ, इसका बनेगा एच। और एच क्या दे रखा है आपका, एल एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म क्या होता है, ये एल्ट्रुइस्ट से बना। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकार करने वाला, और ये एल्ट्रुइज्म जो है परोपकारिता, इसे हिंदी में कहते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं उनके अंदर एल्ट्रुइज्म होता है, वो क्या करते हैं, मानव प्रेमी होते हैं, वो परोपकारी होते हैं। तो एल्ट्रुइस्ट से बना है ये वर्ड। देखो इसको मैं बताता हूँ, ALTRUIST,
UIST, एल्ट्रुइस्ट। ये परोपकारी होता है, जो मानव प्रेमी होता है, तो ये चैरिटी में बिलीव करता है, लोगों के लिए दान करता है। और एल्ट्रुइस्ट के अंदर क्या होता है, एल्ट्रुइज्म होता है, परोपकारिता होती है, ठीक है। तो ये 24 का आंसर बनेगा आपका एच। ठीक है। एनिमल्स लिविंग, अब नेक्स्ट पे आते हैं, सॉरी 25, वॉलेंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय ए किंग इन फेवर ऑफ हिज सन। ठीक है। तो कोई भी अपने सिंहासन को, किसी राजा के द्वारा अपने सिंहासन को त्यागा जाता है, किसके फेवर में, अपने सन के फेवर में, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका आंसर बनेगा आपका एब्डिकेशन। ठीक है, एब्डिकेट से बना है ये, एब्डिक्शन किससे बना है, एब्डिकेट से। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी। 25 का आंसर क्या होगा, सी होगा। एब्डिक्शन जो है ये एब्डिकेट से बना है। देखो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, एब्डिकेट का मतलब होता है किसी पद को त्याग देना। ठीक है, हाँ, पद या सिंहासन को त्याग देना, ये वर्ब होती है। एब्डिकेट से बना है एब्डिकेशन। और एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है, एब्डिकेशन का मतलब होता है पद या सत्ता का त्याग। ठीक है, पद कह लो या सत्ता कह लो, पद या सत्ता का त्याग, उसे हम कहते हैं एब्डिक्शन। एब्डिक्शन से बना है एब्डिकेट, है ना। एब्डिकेट वर्ब होती है पार्ट ऑफ स्पीच में, एब्डिक्शन नाउन है। ये दोनों में डिफरेंस है। और ये होता है पद या सत्ता का त्याग करना, पद या सत्ता का त्याग करना। ठीक है, तो कोई भी राजा जो होता है वो अपने सन के फेवर में पद या सत्ता का मन से त्याग कर देता है। ठीक है, हाँ, तो वो होता है आपका एब्डिक्शन। ठीक है, हाँ। तो देखो नेक्स्ट वर्ड है 26 क्वेश्चन जो दे रखा है, वो है एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे जानवर जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, वो आपके होते हैं उभयचर। और इसका आंसर बनेगा बी। तो बी जो है एम्फीबियन, है ना। तो एम्फीबियन को हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उभयचर। तो एम्फीबियन होगा इसका आंसर। और एम्फीबियन जमीन पे भी रहते हैं और लैंड में और पानी में भी रहते हैं। ठीक है। वर्ड्स, अब आते हैं 27 पे, वर्ड्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ, है ना। कि ऐसे वर्ड्स जो पुराने टाइम में, पुराने प्राचीन काल में यूज होते थे लेकिन अब यूज नहीं होते। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं। ठीक है, 27 का जो बेटा आंसर बनेगा वो बनेगा आपका आई। तो इसका आंसर होगा आई, आर्कैक। ठीक है, तो आर्कैक का मतलब होता है प्राचीन। आर्कैक का मतलब क्या होता है, प्राचीन। ये कह रहा है कि पहले पुराने टाइम में यूज होते थे लेकिन अब यूज नहीं होते, वो प्राचीन होते हैं। पहले यूज करते थे लेकिन नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ, लेकिन अब यूज नहीं करते। ठीक है, तो 27 का आपका आंसर बनेगा आपका आई। तो ये इसका आंसर है। 27 के बाद 28 आता है, वन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर नेचर एंड इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो नेचर के लिए बहुत ज्यादा प्यार करने का क्लेम करता है और उसकी ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए भी प्यार करता है। ठीक है, तो ये होता है सौंदर्य, सौंदर्य के प्रति उसका क्या है, बहुत ज्यादा क्लेम है, बहुत ज्यादा कह सकते हो आप अट्रैक्शन है। और ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं एस्थेटिक, है ना। एस्थेटिक होगा, एस्थेटिक है ये जी। इसका 28 का आंसर होगा जी। ठीक है, और एस्थेटिक को हिंदी में कह देते हैं सौंदर्य विषयक। एस्थेटिक एक पर्सन होता है जो ब्यूटीफुल थिंग्स और नेचर की ग्रेट लव के लिए क्लेम करता है। ठीक है, वो होता है एस्थेटिक। याद रखना आप लोगों एस्थेटिक का। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की पुरानी जो हिस्ट्री है उसकी जो स्टडी, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो इसका 29 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका जी। ठीक है, तो जी क्या है भैया, जी इसका आंसर होगा। ठीक है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है, देखो जी ये रहा,
और आर्कियोलॉजी जो होता है इसे हम कहते हैं ARCHAEOLOGY। लॉजी आ रहा है, लॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ। लॉजी किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो समझ जाना उसमें स्टडी की बात होगी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी में पुरानी चीजों की स्टडी होती है, ठीक है। इसे हम हिंदी में कह देते हैं पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व। एक पर्सन होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व का ज्ञाता होता है, वो पुरानी चीजों के बारे में नॉलेज रखता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। वो इसी से बना है, बाई हटा दो IST लगा दो, ठीक है। हाँ। और लास्ट वजह है अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, जिसने अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है। और अब अभी सीखना स्टार्ट किया है तो क्या है, फ्रेशर है, अप्रेंटिस है। तो इसका आंसर बनेगा ए, ठीक है। अप्रेंटिस कहते हैं इसे, और ये आपका ए है, ठीक है। तो अप्रेंटिस जो होता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती लेकिन वो उसने सीखना स्टार्ट किया है अभी अभी। तो जैसे आप कहीं कभी भी क्या क्या होता है कि स्टार्टिंग में किसी ने जैसे बीटेक किया, बीटेक करने के बाद में उसे किसी कंपनी में जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद में क्या होता है, वो फर्स्ट 6 मंथ्स का वो अप्रेंटिस का वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद में उसे किसी पोस्ट को दिया जाता है, तो वो पर्सन होता है अप्रेंटिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 पे। 31 कह रहा है कि अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग ऑन फायर, ठीक है। कि ये क्या कह रहा है कि आग लगाने का जो काम करता है ना। जो पर्सन है गिल्टी ऑफ सेटिंग ऑन फायर, तो आगजनी करने वाला, इसे हिंदी में कहते हैं आगजनी करने वाला। कौन होता है? तो आग लगाने का काम कौन करेगा भैया? तो मैच करते हैं, 31 का आंसर क्या बनेगा। तो देखो 31 का आंसर बनेगा आपका एफ। तो इसका आंसर एफ होगा। आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट होता है आगजनी करने वाला। तो ये इसका आंसर होगा एफ, ठीक है। पब्लिक, नेक्स्ट आते हैं 32 पे। पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड और स्टोर्ड। ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे हथियारों को बनाया जाता है और रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे हथियार रखे भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं, ऐसी बिल्डिंग। तो उसका आंसर बनेगा भैया, यहाँ पे बनेगा इसका आंसर ई, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ई है। और ई क्या है? आर्सेनल। आर्सेनल होता है, आर्सेनल को हिंदी में कहते हैं शस्त्रागार, ठीक है। जहाँ पे शस्त्र बनाए जाते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं शस्त्रागार। काफी बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड पूछा जा चुका है कि जहाँ पे वेपन्स को बनाया जाता है और रखा जाता है उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ। इसके बाद में आ रहा है दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। कंट्री के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो 33 का आंसर बनेगा आपका आई। तो आई क्या है? ये होते हैं आपके मूल निवासी। क्या होते हैं बोलो? इसको हम हिंदी में कह देते हैं मूल निवासी, ठीक है। और ये अब तो 33 का आंसर बनेगा आपका आई। जो आई किधर है, ये रहा आपका आई, ठीक है। हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं मूल, हैव ऑरिजिन्स, मूल निवासी, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट कह रहा है 34, एनीथिंग विच डेस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसी चीज जो पॉइजन की इफेक्ट को क्या कर देती है, डेस्ट्रॉय कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो पॉइजन के इफेक्ट को डेस्ट्रॉय करने वाली मेडिसिन आती है, किसी पर्सन को स्नेक ने काट लिया, डस लिया, तो उसे हम क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं। तो एंटीडोट कहाँ है, तो इसका आंसर बनेगा भैया सी। तो सी इसका आंसर होगा एंटीडोट। एंटीडोट जो होती है वो विष को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है। विष नाशक होती है ये, एक विष नाशक औषधि होती है जो विष का नाश कर देती है। हाँ, विष नाशक औषधि एंटीडोट। तो एंटीडोट की मेडिसिन दी जाती है किसी पर्सन को सर्प जब काट लेता है तो, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं स्कूल 35 को पढ़ते हैं।
35 क्या कह रहा है? द स्कूल और कॉलेज इन विच हैज बीन एजुकेटेड, एक स्कूल या कॉलेज जिसमें हमने क्या की है? एजुकेशन की है, एजुकेशन ली है, वो क्या होता है? वो आपका देखो जी है ना? अल्मा मैटर क्या होता है? बोलो। अल्मा मैटर होता है, ठीक है। जो आपकी क्या रही है? आपकी पढ़ाई के लिए जिसमें जिस स्कूल से आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है, ठीक है, वो स्कूल वो कॉलेज आपका क्या होगा? अल्मा मैटर होगा, ठीक है। मात्र संस्था, अपने शुरू से लेके एंड तक वहां पर पढ़ाई की है, तो वो अल्मा मैटर होता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से 35 का आंसर बन जाएगा आपका जी। 36 पे आते हैं। 36 क्या कह रहा है? टू डू अवे विद अ रूल, ठीक है। हाँ, तो टू डू अवे विद अ रूल इसे हम क्या कहते हैं? तो 36 का आंसर बनेगा जिसमें क्या होते हैं? रूल्स को तोड़ा जाता है, ठीक है, एब्रोगेट, है ना। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी। तो एब्रोगेट करना मतलब इसका आंसर बनेगा डी। और एब्रोगेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभिनिषेध करना, ठीक है। हाँ, अभिनिषेध करना, एब्रोगेट कर दिया, ठीक है। हाँ, चलिए, ये कह रहा है अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व बिलीव नहीं करता है, वो सोचता है कि भगवान है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो डाउट करता है भगवान के एग्जिस्टेंस पे, और वो होता है आपका एच। एच का मतलब एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो पर्सन होता है वो भगवान पे बिलीव नहीं करता, वो सोचता है भगवान नहीं है, उसे डाउट है। इसे एग्नोस्टिक को हिंदी में कह देते हैं हम संशयवादी। ये वर्ड बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है। तो एग्नोस्टिक पर्सन भगवान के एग्जिस्टेंस पे, अस्तित्व पे बिलीव नहीं करता, वो एग्नोस्टिक होता है। जब उसके काम हो रहे हैं तो भगवान मानता है कि भगवान है। अब उसका टाइम खराब चल रहा है, कहेगा भगवान नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। एग्नोस्टिक है, वो कंफ्यूज है, उसे डाउट है कि भगवान है या नहीं, ठीक है। तो वो होता है एग्नोस्टिक, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता है, ठीक है। चलिए 38 पे आते हैं। साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर। तो बॉडीली स्ट्रक्चर की साइंस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर बनेगा बी का। 38 का आंसर बनेगा बी, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है आपका शरीर की रचना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? शरीर रचना होता है। तो ये एनाटॉमी जो होता है इसको हम हिंदी में कहेंगे, मैंने बताया शरीर रचना। शरीर के बॉडी की स्टडी होती है इसमें, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। आप पाइनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। पाइनियर होता है जो चीज जिसके लिए कोई भी पहले से लीड लेके चल रहा है, किसी ने उस चीज की शुरुआत की है, ठीक है, किसी फील्ड में, उसे हम पाइनियर कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक तरह से अग्रणी होता है वो उस फील्ड का, किसी का। रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है। तो रिफॉर्म मूवमेंट का जो पाइनियर है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड बनेगा वो बनेगा आपका एपोस्टल। एपोस्टल को कहते हैं, ठीक है। तो एपोस्टल माने होता है पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। 39 का आंसर बनेगा आपका जी, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं हिंदी में एपोस्टल को प्रेरित, है ना। लास्ट बचा है आपका रिटर्न, है ना। रिटर्न डिक्लेरेशन। रिटर्न डिक्लेरेशन होता है मेड ऑन ओथ, है ना। ओथ क्या? शपथ ली जाती है बिफोर अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट से पहले एक रिटर्न डिक्लेरेशन होता है जिसपे शपथ लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये फिर लिखा जाता है, रिटर्न में होता है ये। और वो क्या कहलाता है? जिसमें उसे हम कहते हैं एफिडेविट, ठीक है। तो एफिडेविट जो होता है वो होता है रिटर्न डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। और ये है 40 का आंसर बनेगा ए। तो ये होता है भैया एफिडेविट। और एफिडेविट को हम हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र, ठीक है। तो ये शपथ पत्र होता है, इसे हम कहते हैं एफिडेविट। तो मैंने यहाँ पे बताया जो पर्सन आगजनी करने वाला होता है, ठीक है। 31 में बताया आगजनी करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? आर्सोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद बताया जो यहाँ पे वेपन्स रखे जाते बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आर्सेनल कहते हैं, जिसे हम शस्त्रागार कहते हैं। जो कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी होते हैं, मूल निवासी, है ना।
उसे हम क्या कहते हैं, वो अब ऑरिजिन्स होता है। ठीक है, इसके बाद बताया जो चीज पॉइजन के इफेक्ट को नष्ट कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। ऐसा स्कूल या कॉलेज जहाँ से एजुकेशन ली हुई हो हमें, उसे हम एल्मा मैटर कहते हैं। रूल्स को डू अवे करने देना है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एब्रोगेट कहते हैं। जो भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, वो एग्नोस्टिक होता है। और जो साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट का पायनियर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपोस्टल कहते हैं। और जो रिटर्न डिक्लेरेशन होता है, जो ओथ शपथ ली जाती है बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से पहले, उसे हम एफिडेविट कहते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 20 वर्ड्स को डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये 20 वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।